सोचो कि आप ब्यूटीफुल हो बट आपका पार्टनर सबसे जाके ये बोले कि मेरी वाइफ तो अगली है, मुझे वो नहीं पसंद। इस वजह से बाकी सारे लोग भी आपको अगली बोलने लगे। कितना बुरा लगेगा ना आपको। ऐसी स्टोरी है क्वीन एन ऑफ क्लीव्स की, जिससे अगली वुमेन इन द हिस्ट्री का टैग मिला। वो ब्यूटीफुल थी या अगली? लेट्स स्टॉप। हे एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टोरी टेलिंग। तो ये बात है 15th सेंचुरी की। हेनरी VIII इंग्लैंड के किंग थे। उनकी ऑलरेडी 3 बार शादी हो चुकी थी और उनकी तीनों वाइफ मर चुकी थी। हेनरी अपनी वाइफ्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और सेकंड वाइफ एन बोलेन का तो उसने एग्जीक्यूशन भी करा दिया था। उनकी थर्ड वाइफ जेन सेमेर के मरने के बाद उन्होंने डिसाइड किया 4th मैरिज करने का। उन्होंने अपने एडवाइजर को बुलाया और उनसे कहा उनके लिए लड़की ढूंढने के लिए। उनके एडवाइजर ने एन ऑफ क्लीव्स से मैरिज के लिए सजेस्ट किया, जो जर्मनी से थी। बट क्योंकि उस टाइम फोन वगैरह नहीं था जिससे क्वीन अपनी फोटो क्लिक करके भेजती, और ना ही कैमरा था जिससे वो फिजिकल फोटो लेके किंग तक पहुंचा सकती। क्योंकि एन ऑफ क्लीव्स जर्मनी की थी और उनका फेस टू फेस हेनरी से मिलना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हेनरी ने अपने पेंटर हैंस हॉबलिन को जर्मनी भेजा एन की पेंटिंग बनाने के लिए। उस टाइम जर्मनी के लोग काफी कंजर्वेटिव थे और वो मैन अपने सिर पे एक बड़ा सा हेड पीस भी लगाती थी और पेंटर को एन के ज्यादा पास भी नहीं जाने दिया। एक डिस्टेंस ही वो एन को देख सकता था। पेंटर ने हेड पीस उतारने को कहा बट रॉयल कोर्ट के लोगों ने मना कर दिया। इस वजह से जैसे उस आर्टिस्ट को व्यू मिल रहा था वैसे ही उसने पेंटिंग बनाई। एन ऑफ क्लीव्स बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन थी। आर्टिस्ट ने उसकी बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई बट उसने एक गलती कर दी। उसने एन की नोज को काफी छोटा बना दिया, जबकि एक्चुअली में एन की नोज काफी लंबी थी। बट इसमें आर्टिस्ट की भी गलती नहीं थी, उन्होंने बस एन का फ्रंट व्यू देखा था। आर्टिस्ट वापस इंग्लैंड गया और उसने ये पेंटिंग हेनरी को दिखाई। हेनरी को एन बहुत ब्यूटीफुल लगी और उसने शादी के लिए एग्री कर दिया। फिर एन को एक लेटर लिखा गया कि उनकी शादी होने वाली है, वो जल्द ही जर्मनी से इंग्लैंड आ जाए। एन ऑफ क्लीव्स ने अपना सफर स्टार्ट किया। क्योंकि जर्मनी और इंग्लैंड में काफी डिस्टेंस था, इस वजह से एन को काफी टाइम लग गया इंग्लैंड पहुंचने में। एन के पहुंचने की इन्फॉर्मेशन जब हेनरी को मिली तो हेनरी बहुत ही इम्पेशेंट हो गए। उन्होंने डिसाइड किया एन से मिलने का, बट अपना भेष बदल के उन्हें कॉमन मैन के कपड़े पहने जो कि फटे हुए थे और सोचा कि एन मेरी सोलमेट होगी तो वो मुझे जरूर पहचान लेगी। और जब एन का कैरेज किंगडम के बीच में रुका तो उन्होंने एन को किस कर दिया। बट क्योंकि एन को नहीं पता था ये किंग हेनरी है, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में किंग को अगली बोल दिया। एन किंग को इसलिए नहीं पहचान पाई थी क्योंकि उससे जो किंग की पेंटिंग मिली थी उसमें वो बहुत हैंडसम थे बट एक्चुअली में वो काफी मोटे थे। किंग हेनरी को बहुत बुरा लगा और वो किंगडम वापस आ गए और उन्होंने अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। जब एन किंगडम पहुंची तब उन्हें पता लगा कि ये हेनरी है और उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को प्रॉपरली देखा। बट हेनरी को एन इतनी अच्छी नहीं लगी। वो किंगडम वापस आए और उन्होंने अपने एडवाइजर और पेंटर को बोला कि उसकी नाक अच्छी नहीं है और वो बहुत अगली है। कुछ लोगों का कहना है कि एन ब्यूटीफुल थी बट क्योंकि एन ने हेनरी को पहचाना नहीं था इस वजह से उनका ईगो हर्ट हो गया था। हेनरी ने मैरिज कैंसिल करने के लिए बोला बट एडवाइजर ने सजेस्ट किया कि अगर वो एन से शादी नहीं करते हैं तो जर्मनी के लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे और उनकी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस टूट जाएगी। इस वजह से हेनरी ने एन से शादी कर ली। इस टाइम रॉयल पैलेस का एक रूल होता था कि जब भी किंग एंड क्वीन की फर्स्ट नाइट होती थी तो कुछ पीपल रूम में बैठ के उन्हें ऑब्जर्व करते थे कि वो इंटीमेट हुए या नहीं। अगर सक्सेसफुली इंटीमेट हुए तो मैरिज कंप्लीट, अदरवाइज मैरिज को इनकम्प्लीट माना जाता था। अनफॉर्चुनेटली हेनरी और एन की फर्स्ट नाइट हुई ही नहीं और हेनरी ने इसका भी ब्लेम एन पर डाल दिया कि एन अगली है, इस वजह से मेरा मन नहीं किया। और हेनरी की गलती का सारा ब्लेम भी एन ने अपने ऊपर ले लिया। बट आपको समझना होगा जर्मनी और इंग्लैंड के कल्चर में काफी डिफरेंस था। एन जर्मनी की लेडीज की तरह ड्रेसिंग करती, वो गोरी थी बट उसकी स्किन इंग्लैंड की लेडीज की तरह पेल नहीं थी। ऊपर से उसकी नाक भी थोड़ी लंबी थी, प्लस लैंग्वेज डिफरेंस भी था। इस वजह से इंग्लैंड के लोगों को वो उतनी पसंद नहीं आ रही थी। बट कई लोगों का कहना था कि जब एन इंग्लिश क्वीन की तरह ड्रेसिंग करती थी तब वो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। एन ब्यूटीफुल तो थी बट हेनरी के ईगो की वजह से रॉयल पैलेस के बाकी सारे लोगों ने भी उसे अगली बुलाना स्टार्ट कर दिया और उसे हिस्ट्री की मोस्ट अगली वुमेन का टाइटल मिल गया। उनकी मैरिज सिर्फ 6 मंथ चली। थ्रूआउट दिस मैरिज एन ने हेनरी से बहुत अच्छे से बिहेव किया। हेनरी ने एन से डिवोर्स मांगा तो एन ने डिवोर्स के बदले हेनरी से उसकी प्रॉपर्टी और वेल्थ मांगी।
क्योंकि उसने देख लिया था डिवोर्स ना देने पर हेनरी की बाकी वाइफ के साथ क्या हुआ था। हेनरी ने खुशी खुशी अपनी काफी सारी प्रॉपर्टी एन को दे दी। उसके बाद वो इंग्लैंड में रहने लगी और इंग्लैंड की मोस्ट रिचेस्ट वुमेन बन गई। डिवोर्स के बाद उन्हें वो फ्रीडम मिल गया था, जिस वजह से उन्होंने कभी दोबारा दूसरी शादी नहीं करी। इनफैक्ट लोग उन्हें हेनरी की मोस्ट लकी वाइफ भी कहते हैं। डिवोर्स के बाद भी एन किंगडम में आती जाती रहती और हेनरी की पॉलिटिकल इशू सॉल्व करने में हेल्प करती। उससे हेनरी की बिलव्ड सिस्टर का भी टैग मिला था। वो हेनरी की एक ऐसी वाइफ थी जो हेनरी से काफी ज्यादा सालों तक जी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वीन एन ब्यूटीफुल थी और सिर्फ हेनरी के ईगो की वजह से उससे मोस्ट अगली वुमेन का टैग मिला। आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।